क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये कहा जा रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस, कि जितनी भी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर रैशनल एक्सप्रेशंस हैं उन सबको आपने रिड्यूस करना है और यानी कि उसको कम करना है और कम करके सबसे जो लोएस्ट फॉर्म है इस रैशनल एक्सप्रेशन की कि मज़ीद उसको रिड्यूस ना किया जा सके वहाँ पे लाके छोड़ देना है। इन शॉर्ट वर्ड्स कि कोई भी सवाल है उसको हल करते जो एक ऐसी सिचुएशन पे लाके छोड़ दो जो कि मज़ीद हल ना हो सके। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो समझ में आ गया कि लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे लेकर आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास 3 स्टेप्स हैं लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए। पहला स्टेप क्या है कि आप उस क्वेश्चन की ये देखें कि फैक्टर्स उसके फैक्टर्स बन सकते हैं। अगर उसके फैक्टर्स बन सकते हैं तो आप सबसे पहले उसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो फैक्टर्स बनाने को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप में आपने फैक्टराइजेशन करनी है। अब वैसे तो फैक्टराइजेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है। अगर आप प्रॉपर वैसे फैक्टराइजेशन को समझना चाहते हैं तो यूट्यूब सर्च बार के अंदर लिखिए व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन बाय वकास नासिर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसमें आप इजीली समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पे मुख्तसरन बताऊँ अगर कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 6, ठीक है। अब इस 6 की मैंने फैक्टराइजेशन करनी है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको ऐसे 2 नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा कि जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा से 6 आ जाए। तो अब 6 को 3 और 2 जो है वो 6 के क्या है, फैक्टर हैं, बिकॉज इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा। तो 6 को उसके फैक्टर्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसी तरह ये नंबर्स में था, अगर आपको उसमें बताऊं कोई एक्सप्रेशन की सूरत में तो आपने एक फार्मूला देखा होगा a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। अब ये एक एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टराइज करना है या इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा a प्लस बी होल का स्क्वायर, बिकॉज इसको जब आप इसमें कन्वर्ट करोगे तो फैक्टर्स बन जाएंगे। अब सवाल पैदा होगा इसमें तो कोई सी 2 चीज़ें मुझे नज़र आ नहीं रही जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको इधर से समझाऊँ तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये अब यानी ये सवाल जो है इसमें कन्वर्ट हो गया। इट्स मीन के इसके फैक्टर्स ये a प्लस बी हैं और इस a प्लस बी को इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि इसके फैक्टर्स जो हैं वो ये है और इस प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो आई होप फैक्टराइजेशन यहाँ पे तो इतना ही मैं समझा सकता हूँ। तो आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो सेकंड स्टेप की तरफ चलूँ तो सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप इसको इजीली ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन के अंदर जो भी चीज़ कॉमन होगी तो आपने कॉमन ले लेना है। थर्ड स्टेप में आपने कैंसिल करना है कि जो भी चीज़ आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो सकती है, कट सकती है, तो आपने काट देना है। तो ये 3 स्टेप हैं। बाकी मैं क्वेश्चन के अंदर ये तीनों करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप फैक्टराइजेशन करना है। तो 120x² y³ z5 जो है इसकी फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, पहले से ही फैक्टर्स की सूरत में मौजूद है ऊपर भी और नीचे भी, तो पहला स्टेप जो है वो नहीं करेंगे। सेकंड स्टेप में कॉमन लेना होता है। तो पहले के अंदर से भी कुछ कॉमन नहीं ले सकते, दूसरे के अंदर से भी कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो दूसरा स्टेप भी खत्म हो गया। तीसरे स्टेप के अंदर हम इसको कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल इसमें से कर सकते हैं, हाँ कैंसिल इसमें से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल करने के लिए एक बार इस सवाल को दोबारा लिख लीजिए, x² y³ z5 डिवाइड बाय 30x³ yz²। ये चीज़ होगी। अब इसको कैंसिल करते हैं यानी काटते हैं। आम जबान में कहूँ तो ये 2 पे कटता है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और ये भी 2 6 ज़ा 12, 2 6 और 0 वैसे का वैसे ऊपर चला गया। फिर 3 पे जाता है, 3 5 ज़ा 15, और ये भी 3 पे जाता है, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे आ गया 0। अब 5 पे जाता है, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो अब ये मज़ीद नहीं कट सकता, तो इसलिए इसका कांस्टेंट जो है वो क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट सॉरी, वो आ जाएगा 4x² y³ z5 डिवाइड बाय x³ yz²। अब जो है हमने इस पोर्शन को जो है वो कैंसिल करना है। इस पोर्शन को कैंसिल करने के लिए वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, x को 2 दफ़ा लिख लो, y को 3 दफ़ा लिख लो, z को 5 टाइम्स लिख लो, और नीचे जो है
वो भी x 3 दफ़ा लिख लो, y एक दफ़ा और z दो, और फिर जो आपस में ऊपर नीचे कटते हैं वो काट दो। लेकिन इस तरह जो है सवाल काफ़ी लंबा हो जाता है। इसको सो सिंपल हमने दूसरे चैप्टर में जैसे किया था। नीचे वाले जो है ये वाला वेरिएबल और ये वाला सेम है, यानी कि दोनों ऊपर नीचे सेम है। तो एक्सपेंट्स नीचे से ऊपर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे और ये बन जाएगा x 2 माइनस 3, नीचे से 3 ऊपर आया माइनस का हो गया, और इधर आ गया y 3, नीचे से 1 ऊपर आया -1, और z जो है वो 5, नीचे से 2 ऊपर आया तो -2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4x की पावर -1। अब y आ गया स्क्वायर के, और z यानी z जो आ गया वो किसके आ गया, 3 के। अब जो है इसको दोबारा से वैसे फॉर्म में, ये ऐसा मैंने क्यों किया है, वैसे तो इसको काटना ऐसे होता है कि x 2 दफ़ा लिख दो, और फिर y जो है 3 दफ़ा लिख दो, और z जो है वो 5 दफ़ा लिखो, और फिर जो है नीचे ऊपर एक जैसे उनको नीचे ऊपर काट दो। लेकिन ऐसे काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इसको ऐसे कन्वर्ट करने के बाद फ़ौरन कैंसिल करके दोबारा से रैशनल फॉर्म में लिख दो आप। तो रैशनल फॉर्म में क्या होगा, माइनस के एक्सपोनेंट जो होते हैं वो हमेशा नीचे जाते हैं, तो x की पावर 1 जो है नीचे चली जाएगी और ऊपर आ जाएगा 4y स्क्वायर z क्यूब, और नीचे आ गया x, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ज़रूरत ही नहीं है, ये पहले फैक्टर्स की सूरत में मौजूद हैं। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हम इधर फैक्टराइजेशन के बाद कॉमन देखते हैं, तो इसमें कॉमन भी कुछ खास नहीं आ रहा। उसके बाद कैंसिल का स्टेप लेते हैं, तो कैंसिल करने के लिए पहले इस चीज़ को ओपन करना होगा, यानी कैंसिल करने के लिए हर चीज़ को आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके फिर कैंसिल करना है। तो एक्स स्क्वायर -1 ये नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पहले ऐसे लिख लेते हैं, 8a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब गौर से देखिए, मेरे पास एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो सेम एज यहाँ पे भी ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर -1 है, तो मैं एक्स स्क्वायर को x की पावर यानी कि 2 लिख सकता हूँ, और -1 की पावर हम जितनी भी रख लें तो वो 1 ही आता है, इसलिए यहाँ पे भी 2 लिख लेता हूँ। तो अब ये वाली चीज़ जो है मेरे सामने बन जाएगी x प्लस 1 और x -1। तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप दूसरे लफ्ज़ में कह लो कि इसको ओपन कर लिए ताकि वैल्यूज़ जो हैं वो काट सकें। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 1 और x -1। अब इसको हम इजीली काट सकते हैं, कैसे, 2 4 ज़ा 8, और यहाँ पे x प्लस 1 से कैंसिल, तो ऊपर बच गया हमारे पास 4a डिवाइड बाय x -1, और यही इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब पहला स्टेप फैक्टरिंग करना है, यानी फैक्टराइजेशन करना है। तो ऊपर वाले हिस्से की फैक्टराइजेशन होगी, बिकॉज इसके दरमियान में आ गया माइनस। फैक्टराइजेशन तब नहीं होती जब सारी ऊपर वाली जो हिस्सा है एक्सप्रेशन है उसमें सब चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो इट्स मीन को फैक्टर्स की सूरत में पहले ही मौजूद है। लेकिन अब जो है हम ऊपर वाले हिस्से को फैक्टर्स की सूरत में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स की सूरत में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस x प्लस वाई होल के स्क्वायर को जो है ओपन कर लेते हैं। जैसे इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक फार्मूला होता है, डायरेक्टली करूं तो x यानी आपने सुना होगा a प्लस बी होल का स्क्वायर, और ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला यहाँ पे लगेगा x प्लस वाई होल के स्क्वायर पे। तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, और ये आ जाएगा -4xy वैसे का वैसा, और नीचे आ जाएगा x -y होल का स्क्वायर। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे इसको सॉल्व करूँ तो अब आप देखिए कि ये 2xy और ये 2xy ये एक दूसरे के साथ माइनस होते हैं, तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब -4xy जो है बड़ा है, इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा, और -4xy में से +2xy निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -2xy, और पीछे बच गया +y स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन होगी। नीचे जो है वो क्या है, x -y होल का स्क्वायर। तो अब जो है इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, यानी कि इस वाले हिस्से को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x -y होल का
स्क्वायर। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आपको कैसे पता, कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है मैथ कर करके, आप भी करोगे तो आपको पता चल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को प्रूफ करके दिखा देता हूँ। x माइनस वाई होल के स्क्वायर को लिखो तो इसका फार्मूला खुलता है x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई होल का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये जो है वो किसके बराबर हो गया, इसके। ये वाला हिस्सा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो हम इसकी जगह ये वाला हिस्सा लिख सकते हैं, और अगर ये वाला हिस्सा मौजूद है तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, बिकॉज ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर। तो अब जो है, अब मैं क्या करूंगा, अब सो सिंपल फैक्टराइजेशन होगी। कॉमन देखिए, कॉमन इसमें से कुछ भी नहीं आता, कैंसिल कीजिए तो भाई ये पूरा ही जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे पीछे आ जाता है 1 और 1 ही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहला स्टेप फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टर्स की सूरत में तो ये पहले मौजूद है, तो पहला स्टेप नहीं कर सकते। दूसरे स्टेप में कॉमन लेना होता है, तो इसके अंदर कुछ कॉमन भी नहीं है जो मैं ले सकूं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हो, इस हिस्से की जगह जो है ये पूरा हिस्सा लिख सकते हो, बिकॉज ये हिस्सा जो है वो इसके बराबर ही होता है। या ये लिखा हुआ हो तो आप ये लिख लो, और अगर ये लिखा हुआ तो आप ये लिख लो। तो करके दिखाता हूँ मैं। तो अब आगे चलेंगे तो आगे क्या होगा, आगे इसको हम लिख सकता हूँ कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह एक्स माइनस वाई पूरा फार्मूला लिख देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसकी जगह जो है मैंने ये पूरी रकम लिख ली। अब आगे चलूँगा तो अगली रकम वैसी की वैसी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद आ गया डिवाइड, और नीचे वाली भी वैसी की वैसी, क्योंकि इसको तो मोर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब कैंसिलेशन यानी कॉमन इसमें से कुछ आता है, ऊपर वाले में से भी नहीं आता, नीचे वाले में से भी नहीं आता, तो कॉमन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब ऐसे में क्या करें, ऐसे में ये एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। तो कैंसिल कैसे होंगे, कैंसिल देखिए एक्स माइनस वाई से कट गया, और ये पूरी रकम जो है वो इस पूरी से कट गए। तो पीछे क्या बचा, पीछे बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और अब ये फार्मूला है हमारे पास, कौन सा फार्मूला है, एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता चला, क्वेश्चंस कर करके प्रैक्टिस कर करके आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ होती है वो इसके बराबर होती है। आप तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर आप लोगों को मैं एक कुछ नया तरीका बताने वाला हूँ, जो अक्सर ये तरीका मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये तरीका आपने कब इस्तेमाल करना है, याद रहे कि ये तरीका आपने तब इस्तेमाल करना है जब इधर भी पॉजिटिव, याद रहे कि इधर भी पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर हो और इधर भी पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे पहले जो है वो एक्स स्क्वायर है, और ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, ये है एक्स का, बिकॉज एक्स को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक इसी तरह पॉजिटिव 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो जब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ऐसी सूरत के अंदर आप सिंपल ये फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, ए स्क्वायर फॉर एग्जांपल माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इधर ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऐसी सूरत में मैं डायरेक्टली फार्मूला लगा दूंगा ए का स्क्वायर और इसके बाद प्लस लास्ट का स्क्वायर, और यहाँ पे -2 इंटू फर्स्ट क्या है ए और लास्ट क्या है बी, तो और इसको मैं फिर लिख दूंगा a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो ये अगर क्वेश्चन हो तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, इसका आंसर हो गया। तो ये फार्मूला आपने कब लगाना है, जब लगाना है जब दोनों तरफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पे परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अब मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर था तो यहाँ पे लिख लेंगे x होल का स्क्वायर, और लास्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर था तो आप यहाँ पे लिख लेंगे +2 होल का स्क्वायर। और उसके बाद स्ट्रक्चर जो क्या था दरमियान में, यहाँ पे माइनस है तो इधर आ जाएगा माइनस,
पॉजिटिव होता तो प्लस होता तो प्लस आता, और उसके बाद फार्मूले वाला 2 इंटू फर्स्ट टर्म और इंटू लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होती है x, और लास्ट टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब चेक करने के लिए कि ये मैंने फैक्टराइज सही किया या नहीं किया, तो आप देखिए 2 टू द 4 और -4x इसका आंसर आता है, और जो कि इस मिडिल वैल्यू के बिल्कुल इक्वल है। चेक करने का यही तरीका है कि मिडिल वैल्यू से चेक कर लेंगे दरमियान वाली टर्म आ रही है या नहीं आ रही, तो इस तरह से फैक्टराइज होगा। लास्ट में फिर मैं अगेन आपको कहूँगा कि स्ट्रक्चर के फार्मूले से कब आपने किसी भी ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करना है, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कंप्लीटिंग स्क्वायर हो और लास्ट पॉजिटिव कंप्लीटिंग स्क्वायर हो, ठीक है, नेगेटिव ना हो। ओके जी, नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे कभी भी किसी भी फार्मूले के अंदर नेगेटिव नहीं आता, इसलिए नेगेटिव को नहीं कर सकते हम। तो उसके बाद नीचे वाले हिस्से की तरफ चलूँ, अगर मैं नीचे वाले हिस्से को फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे हम, तो फैक्टराइजेशन का पहला रूल क्या है कि कॉमन लेके देख लो, क्योंकि बहुत सी सवाल जो हैं कॉमन लेने से ही फैक्टर्स में तब्दील हो जाते हैं। तो इधर कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। फर्दर आगे चलेंगे तो अब क्या करेंगे, अब ये ऊपर वाली जो हिस्सा है ये पूरा फार्मूला बन जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x माइनस 2 होल का स्क्वायर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों लिख सकता हूँ, बिकॉज अगेन मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस वीडियो को देख रहे होंगे। वीक स्टूडेंट्स को समझने में काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि मैं भी कभी बहुत वीक स्टूडेंट था, मुझे चीज़ें बहुत देर से समझ में आती थी। तो क्या मैं दोबारा बता देता हूँ कि a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक इसी तरह इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नीचे वाले स्टेप की तरफ चलते हैं। नीचे वाले स्टेप में जाएंगे तो सबसे पहले अब इसमें ये देखेंगे कि फैक्टर्स में तो तब्दील हो गए हैं ये चीज़ें, लेकिन कैंसिलेशन करने वाले स्टेप से पहले हम क्या देखते थे कि अगर कोई हिस्सा फैक्टर, यानी अगर कोई फैक्टर और किसी फार्मूले के ज़रिए हल हो सकता है या मोर सिंप्लीफाई हो सकता है, तो उसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे कैंसिल करने से पहले। तो ये हिस्सा जो है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये हिस्सा और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है इस वाले फार्मूले के ज़रिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको करते हैं आप, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, अब स्क्वायर ब्रैकेट डाल लेते हैं क्योंकि अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलूँ तो अब ऊपर वाला रहेगा ऐसे का ऐसा x माइनस 2 होल का स्क्वायर, और नीचे वाले की बात करूँ तो अब ये हो जाएगा 2 इंटू x प्लस 2, एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा, x माइनस 2। कैसे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है ये a प्लस बी हो जाता है एक बार, और एक बार a माइनस बी हो जाता है। तो ठीक इसी तरह x प्लस 2 एक बार प्लस हो गया और एक बार माइनस हो गया। अब जो है इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि यहाँ स्क्वायर है तो इस वाले हिस्से को 2 दफ़ा लिख सकते हैं, लेकिन उसका लिखने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इतनी भी ज़्यादा डिटेल में क्या जाना है, यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। तो अब फाइनल स्टेप हम कैंसिल का करेंगे। तो आप याद रखिए कि ये x माइनस 2 और इधर का x माइनस 2 टाइम्स है, क्योंकि जब भी किसी चीज़ की पावर 2 होती है तो उसको इट्स मीन के हम उसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं। तो x माइनस 2 की जो पावर है 2 है, तो इट्स मीन इसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं। तो एक बार तो नीचे x माइनस 2 था वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज एक बार कैंसिल हो गया, बाकी एक दफ़ा x माइनस 2 जो है वो ऊपर बच गया। तो आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब ये हो जाएगा x माइनस 2, बिकॉज एक बार कट गया वो स्क्वायर खत्म हो गया नीचे वाले के साथ, तो नीचे बच गया 2 इंटू एक्स प्लस 2, और ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है, या इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो आई होप यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी बिल्कुल आसान है, और उसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले जो हिस्सा है उसमें उसको फैक्टर्स में तब्दील करेंगे, नीचे वाले तो ऑलरेडी फैक्टर्स में मौजूद हैं। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 64 कॉमन, 64x, यानी x भी कॉमन आ जाता है, इधर x की पावर 5 है तो एक x इधर से भी निकल जाएगा, तो बाहर कॉमन आ जाएगा 64x, और अंदर हमारे पास बच जाएगा एक x बाहर गया तो x4, और इधर आ जाएगा माइनस कुछ 64x पूरे का पूरा बाहर गया तो पीछे बच जाएगा 1, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 बच जाता है। और नीचे जो है
फैक्टर्स में तो ये पहले तब्दील हैं। उसके बाद फर्दर इसको देखेंगे, सिंप्लीफाई हो सकता है, यस हो सकते हैं, इनमें कॉमन्स निकल सकते हैं। तो कॉमन ले लेते हैं। तो इधर से आ जाएगा 8 कॉमन, तो ये हो गया 8 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर पीछे बच गया 1, और इधर से 2 बाहर आ जाएगा तो पीछे आ जाएगा x प्लस 1। फर्दर इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा 64x। और इधर अब देखिए ये जो है ये वाला, अब मुझे बार बार डिटेल में बताना पड़ रहा है। ये फार्मूला बन सकता है कैसे, अब मैं करके दिखा देता हूँ। आई होप अभी तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो डायरेक्ट इसे सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि x4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर ले लो, क्यूब ले लो, कुछ भी ले लो तो वो 1 ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे भी स्क्वायर लेंगे। क्यों स्क्वायर लेंगे? बिकॉज ये फार्मूला बन जाएगा अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस फार्मूले के तहत हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकेंगे। तो आगे चलते हैं। नीचे वाले हिस्से में अगर जाऊँ तो नीचे वाले में जो कांस्टेंट जो नंबर्स हैं उसको अलग करूँ तो यहाँ पे आ जाता है 16, यानी कि 8 टू द 16 हो गया, और इस साइड पे बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर आ गया एक्स प्लस 1। तो ये स्टेप भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे इसको फर्दर लेके चलूँ तो 64x, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे आ गया हमारा 16 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1। अच्छा, ये 16 को यहाँ पे भी कट कर सकते थे, मैं कट करना भूल गया, इसलिए नीचे ही कट कर लेते हैं। नीचे 16 4 ज़ा 64 होता है, तो ये कट जाएगा 16 4 ज़ा 64। ओके जी, अब इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 4x, और इधर अंदर अब ये वाला हिस्सा जो है ये भी सॉल्व हो सकता है। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर देता हूँ ताकि वक्त हमारा बचे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर भी ब्रैकेट आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर आ जाएगा एक बार x प्लस 1, और एक बार आ जाएगा x माइनस 1, और नीचे आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और साथ में आ जाएगा x प्लस 1। अब कोई कैंसिल होता है? ऑब्वियसली होता है। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। पीछे जो है हमारे पास आंसर बचा वो हो गया 4x इंटू एक्स माइनस 1, और आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको फैक्टर्स में बदल लेते हैं, नीचे वाला जो है उसको भी देखते हैं। तो ऊपर वाला बदलेंगे तो कैसे? यहाँ पे आ जाएगा 3x होल का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल का स्क्वायर, वैसे का वैसा। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत से स्टूडेंट्स ये बोल रहे होंगे आपको कैसे पता चला कि ऐसे करेंगे। तो याद रखिए कि मैथ कर करके इतना सेंस आप लोगों के अंदर आ जाता है कि इधर कंप्लीटिंग होल का स्क्वायर है, तो अगर मैं इधर भी कर लूँगा तो ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखने के बाद। तो यही चीज़ जो है मैं यहाँ पर करूँगा। तो आगे करो तो इसको नीचे वाला हिस्सा इसका एज इट एज वैसे ही लिखा रहने देते हैं फिलहाल। और अब सवाल ये पैदा होता है कि नीचे वाले को आपने फैक्टराइज क्यों नहीं किया, ऊपर वाले को कर दिया? बिकॉज आप जब क्वेश्चंस करोगे एक्सरसाइजेस के तो आपको जनरल आइडिया मिल जाता है कि किस एक्सरसाइज के अंदर कैसे सवाल हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ कि मैंने नीचे वाले को क्यों वैसे ही रहने दिया, बिकॉज आप लोग इसको ध्यान से देखिए कि इधर भी 3x है, इधर भी 3x है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है। इट्स मीन, और ये ऊपर वाला हिस्सा पूरे का पूरा जो है ये बनने जा रहा है एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो करके दिखाता हूँ, फिर अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो अब जो है इसको फर्दर करेंगे तो एक बार प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x, ये एक बार प्लस हो गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट के साथ वैसे का वैसा लिख दिया मैंने, और एक बार इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और
अब बहुत से स्टूडेंट्स ये बोल रहे होंगे कि आपने ये चीज़ ब्रैकेट्स में क्यों लिखी है, तो याद रखिए ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ए था और ये बी था, तो अब ये ए है हमारा और ये बी है, और दरमियान में एक बार प्लस लिखा, और ये ए था हमारा तो, और ये बी था, तो दरमियान में माइनस आया। तो इट्स मीन के हमने पूरा पूरा लिखना है, ना कि विदाउट ब्रैकेट्स लिख देंगे। और ब्रैकेट्स भी इसलिए डालेंगे बिकॉज जब यहाँ बाहर माइनस आएगा तो अगले स्टेप में अंदर वाली वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। अगर आप ब्रैकेट्स ही नहीं डालोगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में -4 रह जाएगा, और क्वेश्चन कभी भी ठीक नहीं होगा। तो असूलन ये है कि जब भी आपका बी जो है ब्रैकेट्स वाले हिस्से की तरह है तो आप उसको वैसे ही लिखेंगे। खैर आगे चलते हैं, ये चीज़ आप लोगों को पता भी होगी। और इसके बाद जो है नीचे वाली लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका डिनोमिनेटर वैसे का वैसा लिख लेंगे। फर्दर आगे चलो तो अब आपको पता चलेगा मैंने क्यों ब्रैकेट्स डाली थी। तो ये हो जाएगा, इसको ऊपर कर लेते हैं, 3x प्लस बाहर प्लस अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा वैसे का वैसा। और यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस बाहर माइनस अंदर वाली वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बन जाएगा नेगेटिव एक्स स्क्वायर, -4 बन जाएगा +4, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे 4 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो है आप देखिए, अब आप देखिए इधर भी पॉजिटिव 3x है, इधर भी पॉजिटिव 3x है, इधर भी -x स्क्वायर है, इधर भी -x स्क्वायर है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ये पूरा गया इस पूरे के साथ, और पीछे बच गया हमारे पास ओनली 3x + x स्क्वायर -4। इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख लें क्योंकि आंसर जो है उसमें तरतीब से लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर + 3x -4। तो इसके साथ ही ये वीडियो का पार्ट जो है हमारा ख़त्म हो गया। इससे आगे अगर आप क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो यूट्यूब सर्च बार में जाइए, वहाँ जाके लिखिए एक्सरसाइज 4.1 पार्ट 2 9th क्लास मैथ वकासना से, तो आपको ये पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।